हेलो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट। मैं हूँ रोशनी गौतम और मेरे साथ है निधि मैम। हम दोनों आपको बताएंगे कि अगर आप मास्टर कर रहे हैं या मास्टर कर लिया है और आपका सपना है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने या पीएचडी में एडमिशन करवाए, तो आज हम पूरी तैयारी से आए हैं और आपकी तैयारी कराएंगे पेपर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। और यहाँ पर हम दोनों आपको बताएंगे पूरी स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि आप एक ही टाइम में इसको क्रैक कर पाए। तो निधि मैम बताएंगी और हम दोनों अपनी अपनी जो यूनिट हम कराएंगे वो दोनों को डिस्कस करेंगे। ओके ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निधि पाठक। हाँ जी, आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो आज हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 यूजीसी नेट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रोशनी मैम। हाँ जी। ओके ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपका यूजीसी नेट जब आप क्वालिफाई करते हो स्टूडेंट, तो 3 कैटेगरीज में करते हैं। कैटेगरीज का मतलब होता है कट ऑफ, जो कि एनटीए के द्वारा डिसाइड किया जाता है और वो वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो सबसे हाईएस्ट जो आपका कट ऑफ जाता है वो जेआरएफ के लिए। जेआरएफ के लिए आपको पीएचडी के दौरान स्कॉलरशिप मिलता है, राइट। फिर आपका लोअर अगर कट ऑफ जाएगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, और उससे भी लोअर जाता है तो पीएचडी एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले रीट होता था, अब रीट को एक इंडिविजुअल जो एग्जाम है वो नहीं होगा। पीएचडी एडमिशन भी इसी से आप कर पाएंगे। अभी धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसको ले भी रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं, फिर भी स्ट्रीमलाइन। बट अगर ओवरऑल देखो तो एक हम तैयारी करते हैं, एक सिलेबस होता है और इसके तीन तीन फायदे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट। और याद रखिएगा, नेट जल्दी आप क्वालिफाई करेंगे तो जल्दी आपको जॉब भी मिल जाएगा। ओके, एक बार पीएचडी करके आप बन रहे हैं, अब ये रूल भी चेंज हुआ है, तो इंडिविजुअल क्लास में हम ये भी आपको बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूजीसी नेट एक बार अगर आप 6 मंथ 1 ईयर अपने आप को देते हैं तो 3 चीज़ों आपके मतलब आपके थाली में होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, राइट मैम? बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी। तो अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आपका जो पेपर 1 है और पेपर 2 है उसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पेपर 1 है इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस में से आपका एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब टोटल जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा पेपर 1। ठीक है, देन अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। जैसे अगर आपका कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, तो आप अपने आप चूज करोगे जो भी आपने जिसमें भी आपने मास्टर्स की है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपका पेपर 2 हो गया 200 मार्क्स का। तो अगर हम बात करें कि टोटल जो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है। तो अगर आप जो है 170 या फिर अराउंड 165 भी अगर कट ऑफ कम जाती है तो आपका नेट जो है वो क्वालिफाई हो जाता है। बाकी कट ऑफ पे भी डिपेंड करता है, एग्जाम लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें मोस्टली सभी में नेगेटिव मार्किंग होती है ना मैम। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आपके तुक्के भी चल सकते हैं। हाँ, मैं भी यही बोलने वाली थी कि आप जय माता दी कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर एरर की प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से यहाँ पर आपको अगर आधा अधूरा भी इंफॉर्मेशन है तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरल नॉलेज या कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे, राइट। ये है। ओके, अगर हम देखें तो पेपर 1 क्यों बेनिफिट है, हमें पेपर 1 की तैयारी क्यों करनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्किप करके जाते हैं। पेपर 1 कौन पढ़ता है, तो ये एक्चुअल में भी आपको आफ्टर क्वालिफाई ये आपको काम आएगा, सारे सब्जेक्ट आपको काम आएगा। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, हर यूनिट क्यों दिया गया है इसका अपना अपना बेनिफिट है। तो उसके बाद ये नहीं आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे क्योंकि आपने लेक्चरार पर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो कल को स्टूडेंट्स आपसे पूछेंगे तो ये नहीं बोलोगे कि आप स्किप करके आए हो, राइट। तो सारे ही यूनिट आप करेंगे, नॉलेज होना चाहिए और ये नॉलेज आफ्टर भी काम होगा। अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो ये पेपर 1 क्यों बेनिफिट है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है। जितना आप टाइम इन पर इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको रिटर्न देगा, मतलब इन्वेस्टमेंट और उतना रिटर्न। लिमिटेड सिलेबस है, जितना सिलेबस उसको कर सकते हो कर लो, क्योंकि पेपर 2 वास्ट होता है, जितना भी हम पढ़ लेते हैं वो हमें कम ही लगता है। ओके, राइट। तो उसमें अगर कोई भी ये लगेगा कि हाँ आपकी जो नाव है वो डूब
डूब रही है तो पेपर 1 आपको उस दौरान बचाएगा। और मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो बहुत बार हुआ है कि डिफिकल्ट आ जाता है तो पेपर 1 से ही हम बचते हैं। और जेआरएफ भी मैम, जेआरएफ भी हम क्या कर सकते हैं, पेपर 1 से ही कर सकते हैं। और हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना आपको रिटर्न मिलेगा। बट ये ध्यान रखिएगा आप एक्सटेंडर, ये नहीं कि मल्टीपल हम सोर्स ले रहे हैं, हमारे पास सारी अवेलेबल है, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा, प्रॉपर आपकी क्लासेस उसके बाद नोट्स मिलेंगे। तो एक स्टैंडर्ड नोट्स को भी फॉलो करें, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे पेपर 1 में। ऑल राइट, ओके ओके अब हम यूनिट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि आपको यूनिट वाइज कैसे करना है। एट द सेम टाइम हम दोनों आपको इंडिविजुअल यूनिट की स्ट्रैटेजी भी बताएंगे। अभी ओवरऑल में आपको हम दोनों बताएंगे कि हाँ हर एक यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों है, क्योंकि आपको एथिक्स आ जाए, है ना। हम टीचर बनेंगे, हम लेक्चरर बनेंगे तो कुछ एथिक्स होने चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी होती हैं जो एक टीचर को फॉलो करना है। और जैसे आप पढ़ोगे, आप कल को इंटरव्यू में जाओगे तो बहुत सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो एथिक्स पढ़ते हैं, इसमें जितना आप थ्योरी पढ़ो उसके बाद कॉमन सेंस से और एलिमिनेशन मेथड से इस यूनिट को कर सकते हो। इतना हार्ड नहीं है, एक बार इस पर थ्योरी पढ़ लो और जितनी इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना रिटर्न होगा। और फॉर द यूजीसी नेट ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ये है। ओके अब सेकेंड यूनिट मैम आपको बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने टीचर बनना है। इसी तरीके से सेम आपका एक रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर आगे पीएचडी करोगे तो वहाँ पे भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे आप सीखोगे कि रिसर्च किस तरीके से करते हैं, प्लेगरिज्म वगैरह क्या होता है, क्या क्या एथिक्स होते हैं रिसर्च में, ठीक है, कितनी टाइप्स की रिसर्च आप कर सकते हो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है क्या होती है। तो ये यूनिट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इंटरव्यू में भी जाते हो तो आपसे रिसर्च के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, यूनिट पेपर 1 में से एंड पेपर 2 में से तो पूछते ही हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर आप पीएचडी करना चाहते हो ना स्टूडेंट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आर्टिकल्स लिखने होते हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आपको बोला जाएगा लिटरेचर रिव्यू करना है, आपको मालूम ही नहीं, तो ये यूनिट है। और इसमें टाइप ऑफ रिसर्च से बहुत अच्छा, और मैम निधि मैम बहुत ट्रिक से आपको कराएंगे, तो आराम से आप स्कोर कर पाओगे। एंड रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है आपने। ओके ये चीज़ है। नेक्स्ट हम यूनिट पे चलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। ओके मैम आप भी बताएंगे। हाँ जी, ये यूनिट जो है इसमें तो आपके फ्री के मार्क्स हैं, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल आपको याद नहीं करना है, बस इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए रीडिंग की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम जो है आपको लिमिटेड होगा। तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे डेली, अगर आप आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाते हो जब तक एग्जाम नहीं होता आपका, तो ये आपका जो है बहुत ही 1 से 2 मिनट में जो है फटाफट सॉल्व कर सकते हो इसको। और 5 मार्क्स मतलब 5 क्वेश्चन पक्के हैं आपके, इसका मतलब 10 मार्क्स हो गए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होता है। अगर आप हैबिचुअल किसी चीज के होते हैं ना, तो ये है, तो फॉर द ग्रांटेड नहीं लेना किसी भी यूनिट को, है ना। 5 में से 5 ही दिलाएगा और यही है सेफ जोन के लिए। ओके तो ये चीज है। तो कॉम्प्रिहेंशन अगर और क्वेश्चंस हार्ड आ जाते हैं तो आप यहीं पर आप अपना स्कोर कर सकते हो। तो बस एक बार रीडिंग हमारा होना चाहिए। एक और बात मैं मैम ऐड ऑन करना चाहूंगी, स्क्रोलिंग जो हम करते हैं ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी हम आपको गाइड कर देंगे कि कैसे करना। हमने जो डिफिकल्टीज फेस करी है उस दौरान वो हम आपको गाइड कर देंगे कि आपने क्या करना है। ओके ये चीज है। ओके फिर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स रीजनिंग ये कैसे करने हैं। हाँ जी, देखो मैथ्स से जो है काफ़ी स्टूडेंट डर जाते हैं, है ना, लेकिन डरना नहीं है। मैथ्स इतनी एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ठीक है, आपका इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहता है मैथ्स में क्वेश्चंस का। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हो, इतने टफ नहीं आए हुए और रिपीट भी हो जाते हैं कई बार, जैसे सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन हो गए, है ना, रेशियो वाले हो गए, ये सेम हर बार रिपीट होते हैं। तो आप ये कुछ टॉपिक्स कर लो, कुछ यूनिट जैसे कि एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट जैसे हाँ, मैम ने बताया, हाँ एवरेज जी, बताया, रेशियो बताया, हाँ जी, ये आप करके जाओ। और बैंक वाला नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन आता है अगर, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं होता, टाइम डिस्टेंस वाले ज्यादा आने लगते हाँ हैं। जी मैम, तो थोड़ा टाइम सा, डिस्टेंस हो गया सिंपल। और अगर ये यूनिट आता है ना बच्चे आपके रीजनिंग और मैथ्स, तो आप क्या कर पाओगे, आप जेआरएफ आराम से कर पाओगे, मतलब 40 स्कोर कर पाओगे, ये चीज होती हाँ है। जी तो मैम, जो जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मेन यही यूनिट रहता है। एक तो आपका ये मैथ हो गया,
है ना, जो भी आपके प्रैक्टिकल यूनिट, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स पता है हमें, हमारा आंसर निकल गया इसका मतलब हमारा सही है। हाँ, थ्योरी में फिर भी हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एप्लीकेशन है ना, तो हाँ उसमें जी, एरर के चांसेस होते हैं 10% 5%, हाँ लेकिन जी, इसमें नहीं कोई एरर होगा। इसमें जित आपको आता है तो आता है, आंसर निकल गया तो आंसर निकल गया, कोई है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन मैथ्स में नहीं निकल रहा है तो उसको स्किप करके मतलब कि उसको छोड़ दो, आगे पढ़ो, फिर लास्ट में देख लेना। ये नहीं कि हम उसी पर लगे हुए हैं, ऐसे भी नहीं करना, ठीक है, ये चीज है। फिर लॉजिकल रीजन मैम आपको कराएंगी। हाँ जी। हाँ, ये इसमें यूनिट जो है ये भी थोड़ा सा मैथ्स की तरह कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा ये ट्रिकी सा है। यहाँ पे आपको ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, शॉर्टकट जो है आपको हम बताएंगे किस तरीके से आपको याद करने हैं सारे टॉपिक्स। फैलेसीज क्या है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, कुछ टॉपिक्स तो रिपीटेड है कि वहाँ से आने ही आने हैं क्वेश्चन। तो ये यूनिट मैं आपको करवाने वाली हूँ, तो आप जो है हमारे चैनल पे इसको देख सकते हैं या पेड कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी इसकी ट्रिक्स, किस तरीके से आपने क्या क्या याद करना है और क्या पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट जो है फेमिलियर नहीं है इतना स्टूडेंट्स के बिल्कुल लिए, भी इन्होंने ये दूर दूर तक। पहले कभी नहीं पढ़ा है। मैम और एक और चीज से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये रीजनिंग है। नो, हाँ दिस इज ये, नॉट रीजनिंग, ये लॉजिकल रीजनिंग। इसमें इंडियन लॉजिक पढ़ते हैं, लॉजिक जो कि हाँ ट्रिक से आता है। अगर ट्रिक आ गया तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, और एक बार बस समझ आना चाहिए, बट स्किप करके मत जाना कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है, इंडियन लॉजिक ऐसे वर्ड्स हैं। तो आराम से आप करोगे तो इसमें भी जितना आप इन्वेस्टमेंट दोगे उतना रिटर्न आ जाएगा। उसमें लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कौन सा थ्योरेटिकल है कौन सा प्रैक्टिकल है। ऑलराइट, चले नेक्स्ट में देखते हैं डीआई। हाँ, डीआई भी हाँ, डीआई की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें मैथ से ही रिलेटेड परसेंटेज एवरेज आना चाहिए आपको, परसेंटेज एवरेज। वैसे तो नॉर्मली बार ग्राफ ही आता है, पाई चार्ट कभी कभी आ जाता है, नॉर्मल बार ग्राफ आता है, उससे आप क्वेश्चन करो। और एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत बार मैंने देखा है कि स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा हार्ड होता है, तो बच्चे डर जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है। तो एक काम करना, अगर एक दो नहीं निकल रहा तो लास्ट वाला आप करना ट्राई, ओके। तो इसमें भी जितना मतलब मैथ्स हो गया, डीआई हो गया, तो ये भी आपको जेआरएफ की तरफ लेके जाएगा। तो डीआई की प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इसको डेली आप ले लो कि हाँ मुझे मतलब कि पर डे एक डीआई सॉल्व करना है, फिर जाके आपका सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, हाँ है ना। जी, टाइम बहुत वेस्ट कराएगा अगर आप हाँ, जो है फंस गए ना इस क्वेश्चन में, तो आपका टाइम बहुत टाइम वेस्ट होगा। वेस्ट। तो आपको खुद टाइम मैनेज करना है, तो तभी आएगा टाइम मैनेज करना है जब आप प्रैक्टिस करोगे। हाँ, और एक और मैम, जैसे स्टार्टिंग में दे देता है एनटीए, हाँ जी, ये है हाँ कंफ्यूज जी, करने के लिए। बिल्कुल। तो आपको अगर नहीं निकल रहा तो बाद में लास्ट आप कर लेंगे, इसको आप स्किप करके और क्वेश्चंस करो, बाद में आ जाना, ओके, ये चीज है, ओके। देन आईसीटी की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो देखो आप अगर टीचर बनोगे तो आपको पता है कि डेली जो है टेक्नोलॉजी इतनी हाई होती जा रही है, इनोवेशन होती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है। तो आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है आप जाओगे सेमिनार्स में जाओगे, आप पीपीटीज के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसमें आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ोगे, फिर आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे, मूक हो गया, स्वयं प्रभा एंड ऑल, इनके बारे में पढ़ोगे। तो ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग भी है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आता है, जैसे नंबर सिस्टम की बात करें हम। एक्चुअल है, हाँ, हाँ जी, प्रैक्टिकल नंबर सिस्टम नंबर एक आ सिस्टम, जाता है, हाँ हाँ, जी, वो भी पक्का नहीं होता, लेकिन आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको आ गया आपके तो, सेट में निकल हाँ, गया तो तो वो हाँ। भी बहुत ट्रिक से मैं आपको सिखाने वाली हूँ, इतना इजी वे होगा आपका सीखने का कि आपको वो भी इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, और इसमें जो टर्मिनोलॉजी फुल फॉर्म वो हाँ अभी जी, से ही याद करना, हाँ जैसे जी, पेपर आने हैं अभी से याद करना, मतलब सुबह उठ के हम वही फैक्चुअल है, उसमें रोट मेमोराइजेशन मांगता है आपको, ठीक है। तो वो जो फुल फॉर्म है अभी से याद करना, हम पूरे हमारे नोट्स में पूरे आपको पूरे फुल फॉर्म मिलेंगे, जिसमें से 200 है, उसमें से एक आ जाएगा। अब एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेआरएफ रह जाता है कभी कभी, यूजीसी नेट एक नंबर से रह जाता है, ओके, ऑल राइट। फिर आता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, बहुत ईजी है और बहुत सारे स्टूडेंट एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बताऊं स्किप करके जाते हैं। यहाँ पर भी याद करना है आपको, कन्वेंशन याद करना होगा, जितने भी कन्वेंशन हो रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट आजकल बहुत है, अगर आप देखोगे सारी पॉलिसीज में एनवायरनमेंट आ रहा है, तो इसमें आपने करना है। और वही पोल्यूशन से कौन कौन सी हमें डिजीजेस होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, आराम से कर लोगे कन्वेंशन। और जो इसमें से करंट अफेयर भी आता है स्टूडेंट, तो करंट अफेयर भी हम इसमें करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से ट्रिक बेसिस पर करेंगे, उसको याद करना होगा, हाँ ये भी याद करना है। अब बार बार अगर कोई चीज को हम याद करेंगे आराम से हो जाएगा, ओके मैम आप कुछ ऐड, हाँ। मुझे तो यहाँ इसमें ना एमडीजी और एसडीजी गोल्स याद करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्या आपके पास कोई ऐसी ट्रिक वगैरह हाँ होगी? बिल्कुल
बिल्कुल, मैं 17 की 17 गोल आपको ना 5 मिनट में, अब अगर 6 पूछे 7 पूछे आपको आराम से आ जाएगा 17 काश गोल। मैम आप मुझे पहले मिले होते। हाँ जी, तो ये हम आपको करा देंगे। ओके, फिर आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत चेंजेस हो रहे हैं पॉलिसी से। अगर आप देखोगे एनसीएफ 2023 आ गया है, एनईपी आ गया है, पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज हो गया है हमारी एजुकेशन सिस्टम का। तो इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। पीपल, एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन में स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों आता है। इसमें हम बेसिकली कमीशंस के बारे में पढ़ते हैं। प्री इंडिपेंडेंट मतलब आजादी से पहले कौन कौन सी कमीशन है, सीक्वेंस के बेसिस पर हम आपको कराएंगे और वही चीज कराएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। और उसके बाद पोस्ट, और अभी हम एनईपी, अगर हम देखें तो जैसे ही एनईपी लॉन्च हुआ था तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अभी थोड़ा सा इसका डाउन हो गया, बट गॉड नोज कुछ भी आ सकता है, तो ये सब हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। ओके, फिर उस थ्योरेटिकल बेस होता है, कन्वेंशनल कौन सा होता है, नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, ओरिएंटल होता है, ये सारे वैल्यूज क्यों है, क्योंकि एजुकेशन करा रहे हैं तो क्यों वैल्यूज हमें इंपॉर्टेंट है, ये सारे टर्म्स हमें पता होना चाहिए। फिर आप थ्योरेटिकल बेस पर क्वेश्चन कर लोगे, तो ये भी हाँ ये याद करना है। तो यहीं पर अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ यूनिट थ्योरेटिकल है, कुछ यूनिट प्रैक्टिकल है, राइट। तो यहाँ पर देखिए जितने भी है ना, थ्योरेटिकल है, मतलब कि आपने पढ़ा और ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्चुअल या आपने तैयारी करी और एप्लीकेशन बेस्ड आपने क्वेश्चन किया, ये है थ्योरेटिकल है। इसमें ना चांसेस होते हैं कि नंबर कट जाए, ओके, ये चीज़ है। लेकिन ये टोटली प्रैक्टिस मांगता है और प्रैक्टिकल बेस है, इसमें जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना आपको रिटर्न होगा। बट मान लो कि आपको मैथ से बहुत डर लगता है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं मैथ से बहुत डर लगता है, तो ये नहीं है कि आप सारा टाइम मैथ्स में ही दे रहे हो। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप इस पर टाइम इन्वेस्ट करो जो आपसे हो सकता है। अब हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो आप ये कर सकते हो, ये है। लेकिन आप में इनमें से और इनमें से एक में तो होगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई आप में ये पावर होगा, या तो ये करो ये करो। अगर दोनों है तो बहुत अच्छा है ना। एग्जैक्टली मैम, कुछ यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे आप जो है देखो थियोरेटिकल कुछ स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है ना, कुछ को जो है प्रैक्टिकल ज़्यादा ऐसे चैलेंजिंग सा सब्जेक्ट लगता है। तो आप मिक्स कर सकते हो, देखो जो इंटरेस्टिंग आपको लगता है वैसे उठा सकते हो। एक पहले थ्योरी का उठा लिया यूनिट, फिर प्रैक्टिकल कर लिया, फिर एक थ्योरी का उठा लिया, फिर एक प्रैक्टिकल कर लिया, इस तरीके से भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यूनिट वाइज ही तैयारी करनी है, यूनिट वाइज ही चलना है। जिसमें आपको इंटरेस्ट बन रहा है पहले इंटरेस्टिंग से ही उठाओ, जो इंटरेस्ट है आपका। थ्योरी है तो थ्योरी का कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, अगर प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो कोई पहले प्रैक्टिकल वाला यूनिट उठा लो, ताकि आपको मजा आए तैयारी करने में, है ना। क्योंकि फिर तो आप बोर हो जाओगे अगर आपको बोरिंग लगेगा तो, हाँ है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, डीआई है, डेली प्रैक्टिस करना है। जो फैक्चुअल है, हायर एजुकेशन है, आप एक दिन नहीं कर पाओगे, इतने सारे कन्वेंशन है याद नहीं कर पाओगे। डेली डेली एक पेज में मैं ऐसे ही करती थी मैम, कि एक पेज में लिख लिया और सामने चिपका के आते जाते, या सुबह उठ के पहले मैं वही लर्न करती थी, ऐसे है ना। हाँ जी, मैंने भी किए थे। जैसे कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं या कुछ ऐसे टर्म्स होती है जैसे फुल फॉर्म्स हो गई, तो इनको आप जो है लिख के अपने जो है वॉल पे लगा सकते हो, सुबह शाम आप देख सकते हो उसको, है ना। बिल्कुल। अब ये हम दोनों की क्या है, आप ऐसे फॉलो करोगे स्टूडेंट तो आप अच्छा और स्कोर कर पाओगे। हम दोनों की ये स्ट्रैटेजी है, ये अपनी आप एड ऑन भी कर सकते हो, ये हमारी है। इसको अगर फॉलो करते हो तो 100% चांस है कि आप आराम से यूजी। ये हम एक्सपीरियंस के बाद बता रहे हैं, मल्टीपल टाइम देने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद, फिर हम आपको इस एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें बुक्स ही नहीं पता था, हम तो इतने सारे बुक्स खरीद के बैठ गए थे और उसको कर रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स वही मिलेगा जो आपको करना है, इधर उधर नहीं भागना है। और पेपर 1 आपको ऐसा है कि आप स्कोर करोगे फिर जेआरएफ कर लोगे। पेपर 2 कभी कभी मुश्किल आ जाता है, ये उसके चांसेस के अनसर्टिनिटी के बेस पर होता है। लेकिन पेपर 2 और क्वालिफाई तो करना ही है आपको, 40% तो लाना ही है। ओके, ये चीज़ है। तो पहले तो स्टूडेंट आपने सिलेबस करना है, ओके, प्रॉपर आपने सिलेबस करना है जितना सिलेबस दिया गया है। और इसमें हम अपने आप बताएंगे कि जो सिलेबस है वो तो है ही, इसके बाद इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद हम आपको कराएंगे। ओके, तो पहले सिलेबस करो, फिर उसके बाद सारे कंसेप्ट क्लियर करो, है ना, सारे कंसेप्ट्स क्लियर करो। आपको पता होना चाहिए और रट्टा नहीं, मतलब कि अगर जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें आपने नहीं करना है रोड मेमोराइजेशन, हायर एजुकेशन में करना है, क्योंकि है ही वो, आपको डेट्स याद करने होंगे ना, वो चीज़ है। तो एप्लीकेशन अप्लाई करना है आपने। ओके,
अप्लाई करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद सेल्फ नोट, मैम ने नोट्स का बनाया हुआ है बहुत बेहतरीन कि कैसे आप अपने नोट्स बना सकते हो, ये काम आएगा ऊपर। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम भी आपको, अगर हम आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे एंड मॉक टेस्ट भी हम आपको देंगे। तो ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आप अपना स्कोर कर पाएंगे, चाहे नेट हो या चाहे जेआरएफ हो। यस मैम, आप कुछ। हाँ जी बिल्कुल। नोट्स जो है इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, इन पे भी वीडियोस आपको जो है देखने को मिलेगी, तो आप जो है इसके सेपरेट वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, देन आपको सिलेबस पहले कवर करना है जैसे कि मैम ने बताया है। ठीक है, उसके बाद ही आप जो है मॉक टेस्ट वगैरह पे जाओगे। अगर आप पहले सोचोगे कि हाँ मैंने 5-6 यूनिट कर लिया, मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे, है ना। एंड फिर आप जो है सेल्फ नोट्स बनाओ, अपनी क्रिएटिविटी यूज करो, अलग अलग पेन यूज करो, ठीक है, या फिर फ्लो चार्ट्स यूज करो। इसके बाद फिर आपने प्रीवियस ईयर ट्राई करनी है एंड मॉक टेस्ट लगाने हैं, और मॉक टेस्ट भी टाइम के साथ लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है बीच में आप थोड़े आपने क्वेश्चन किए फिर रुक गए, कहीं चले गए, उसके बाद फिर दोबारा से आके कर रहे हो उसको कंप्लीट, नहीं, इकट्ठा कॉन्टिन्यूसली लगाओ। ठीक है, और टाइम के साथ लगाओ, क्योंकि वहां पे आपको जो है टाइम लिमिटेड होगा। हाँ, और एक और बात स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगी, मॉक टेस्ट पहले आप इन यूनिट वाइज टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया, फिर आप मिसलेनियस करोगे, ओवरऑल यूनिट का दोगे, फिर आपकी कमांड हो जाएगी। और जिसमें लगता है कि हाँ मुझे इसमें हम लैक कर रहे हैं, तो आप उसमें फिर मेहनत करोगे, ये चीज़ है। तो ये ऐसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आराम से, जैसे मॉक टेस्ट आप दो कि प्रॉपर दो, आप पूरे, आपको ऐसे होना चाहिए कि हाँ आप दे रहे हो, तो वो जो बटरफ्लाइज होते हैं ना, एंग्जाइटी होता है ड्यूरिंग एग्जाम्स, वो हट जाते हैं। ओके, ये है। धीरे धीरे हम आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो लाएंगे। ये इंट्रोडक्शन है जहाँ पर हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है कि कैसे है। फिर हम दोनों की इंडिविजुअल यूनिट की स्ट्रैटेजी वीडियो भी आएगी, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना है आपने हम रिगार्डिंग पेपर 1 या कोचिंग के रिगार्डिंग ऑफलाइन ऑनलाइन, वो भी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी, हमसे भी अगर कुछ, या फिर आपको डीमोटिवेशन हो रही है कि ऐसे करें क्या करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं क्लास में तो वो बोलते हैं मैम हमें बहुत एंग्जाइटी, बहुत डर लगता है। हमें भी लगता था स्टूडेंट, हमने कैसे टैकल किया ये हम आपको बताएंगे। ओके, चलिए। हाँ जी, और जो भी हमने गलती की है वो भी बताएंगे, जो आपने नहीं करनी है। ठीक है, हम अपने एक्सपीरियंस से जो है आपको बताएंगे किस तरीके से तैयारी करनी है, ताकि कम टाइम में आपका जल्दी क्लियर हो जाए। अदरवाइज आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप खुद से अगर आप कंफ्यूज रहोगे, नहीं पूछोगे डाउट्स वगैरह, तो आप जो है हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स जो है वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है जल्द ही। तो आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए, जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, तो आप जो है कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, वहाँ पे कॉल करके आप जो है पता कर सकते हैं कि कब से जो है आपका क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। ये भी है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि नेट अब कोई भी इंपॉर्टेंस है। नो स्टूडेंट, नेट का कोई ये नहीं है कि इंपॉर्टेंस नहीं है, बस कुछ क्राइटेरिया चेंज हो गई हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है एजुकेशन सिस्टम में। ये बताऊंगी कि आप पीएचडी के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं यूजीसी नेट, तो जो पहले मिलता है ना वो कर लो। आप 6-6 साल आप लग रहे हो, फिर पीएचडी कर रहे हो, अगर हाँ आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी तो जेआरएफ चाहिए ना, और जेआरएफ के लिए तो यूजीसी नेट चाहिए। तो ये चीज़ है, जो भी डाउट है ना हम आपको क्लियर करेंगे, 1-to-1 वीडियो अब सेशन लेके आएंगे आपके लिए। ओके। और कुछ बच्चों का डाउट भी रहता है कि मुझे टीचर बनना है तो क्या मुझे बीएड करनी पड़ेगी। हाँ। तो इसमें ये भी फायदा है आपको कि आप जो मास्टर्स के बाद डायरेक्टली ये वाला एग्जाम क्लियर करो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे भी बन सकते हो, किसी भी आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में। तो आपको बीएड 2 साल की करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका सपना है कि मैं भी एक अच्छा टीचर बनूं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, है ना मैम, बहुत अच्छी जॉब है, प्रेस्टिजियस जॉब मिलेगी आपको। और जॉब आप क्वालिफाई करो, जॉब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये भी हम आपको गाइड करेंगे। ओके, ये चीज़ है। ऑलराइट स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आप सभी को समझ आया होगा, आप बिगनर हैं, कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आप हमसे कॉल करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू मैम। ओके मैम, ओके, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।